लड़के को अगले ही पल अपनी फोटो से अचानक पता चला कि वह भी बुलेट ट्रेन में था, इसलिए उसे शक हुआ कि छोरों ने कोई गलती की होगी और फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन थोड़ी देर बाद कई और यात्री ट्रेन में आ गए, जिससे चोर जाग गए और सही गलत में फर्क किए बिना उसने कहा कि यह उस आदमी के परिवार ने किया है और अपनी गुस्सा दिखाने के लिए उसने असल में अपनी पत्नी को फोन किया और उसे ट्रेन के डिब्बा नंबर 8 में आने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसकी पत्नी बिजी थी, इसलिए उसने उससे फोन चालू करने के लिए कहा और लड़के को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी पत्नी की आवाज होगी और वह बाहर किसी और को मदद करने के लिए उसके अपने पैसे खर्च कर रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर फोन पर कहा कि अभी मौके पर आकर इन सबसे निपटना सबसे अच्छा होगा और देखते हैं कि उसमें अपने बच्चे को सबक सिखाने की हिम्मत है या नहीं। और गौरव को आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है, इसलिए उसने तुरंत एक ट्रेन भेज दी। फ्लाइट अटेंडेंट सबसे पहले परेशान करने वालों से निपटने गई। उसने तुरंत उस लड़के की पहचान ली। वह असल में जिंघाई के एक अमीर परिवार का वारिस था। वह लड़का इतना डरा हुआ था कि उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे सबक सिखाने की तो बात ही छोड़ दो। पास खड़े गुंडों ने सोचा कि कोई कायर भेजा गया है, इसलिए उन्होंने लड़के की बेटी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे बिगड़ैल कहने लगे। उन्होंने चुपके से आरोप ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिए। यह देखकर कि गलत बातें तेजी से फैल रही हैं, उस जवान आदमी ने जल्दी से उससे आरोप डिलीट करने को कहा, नहीं तो उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गुंडे ने सिर्फ किसी पर सीधे हमला किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके तुरंत मदद के लिए भी कहा, लेकिन उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है और उसे घर पहुंचने में देर हो सकती है, इसलिए उसने उस जवान आदमी को फोन किया। इस समय जवान आदमी अपनी पत्नी का मकसद जानता था, इसलिए उसने कुछ न जानने का नाटक किया और उसे झूठ बोलने दिया और इंतजार किया कि चीजें कैसे खत्म होंगी। और तभी गुंडे के वीडियो पोस्ट करने पर ट्रेन में लोगों ने उसका विरोध किया, जिन्होंने